गली न्यूज इंडिया की टॉप 10 बुलेटिन रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इस रिपोर्ट में हम कवर करेंगे 10 वो अहम खबरें जिन्हें मीडिया की हेडलाइंस में जगह नहीं दी गई। You are watching गली न्यूज। आइए चलते हैं पहली खबर की तरफ। इस्लाम मखाचेव ने इयान मचाडो गैरी को हराया, यूएफसी में लगातार जीत का रिकॉर्ड बनाया, यूएफसी में लगातार 17वीं जीत दर्ज। चलिए जानते हैं खबर। You are watching गली न्यूज। इस्लाम मखाचेव ने शनिवार रात फिलाडेल्फिया में यूएफसी 330 में इयान मचाडो गैरी के खिलाफ अपना वेल्टरवेट टाइटल बचाकर अपने यूएफसी करियर में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। रूसी फाइटर ने सर्वसम्मति से जीत हासिल की और अपनी लगातार जीत का सिलसिला 17 फाइट तक पहुंचा दिया, जिससे उन्होंने एंडरसन सिल्वा के लगातार 16 यूएफसी जीत के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। एमएमए में अब 29-1 का रिकॉर्ड रखने वाले मखाचेव ने जजों के स्कोर कार्ड पर 49-46, 49-46, 48-47 से जीत दर्ज की। गैरी, जो आयरलैंड से दूसरे निर्विवाद यूएफसी चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे थे, ग्रैपलिंग के दौरान बार बार खुद का बचाव करने के बावजूद पर्याप्त आक्रामक खेल नहीं दिखा पाए। फैसले के बाद ऑक्टागन में गैरी ने कहा, इस्लाम के लिए मेरे मन में सिर्फ सम्मान है, वो जीत गए, मुझे कोई शिकायत नहीं है, कोई बहाना नहीं है। गैरी के खिलाफ चैंपियनशिप राउंड खेलने के बारे में पूछे जाने पर मखाचेव ने कहा, यह हमेशा मुश्किल होता है। मखाचेव ने ज्यादातर समय अपनी शर्तों पर लड़ाई लड़ी। उन्होंने चेन रेसलिंग और जबरदस्त टॉप कंट्रोल का इस्तेमाल करके बार बार गैरी को उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकाला। उन्होंने इस दबाव के साथ साथ जबरदस्त स्ट्राइकिंग भी की, जिसमें दूसरे राउंड में सिर पर मारी गई एक खतरनाक किक भी शामिल थी। गैरी के डिफेंसिव दावपेच उन्हें कई मुश्किल स्थितियों से बचाने में तो काम आए, लेकिन वे खुद ज्यादा आक्रामक खेल नहीं दिखा पाए। लड़ाई की रफ्तार और जगह तय करने की मखाचेव की काबिलियत ही आखिरकार निर्णायक साबित हुई। इस जीत के साथ मखाचेव की यूएफसी में लगातार जीत का सिलसिला 17 तक पहुंच गया है, जिससे उन्होंने सिल्वा के 2013 से चले आ रहे पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और अपडेट्स के लिए गली न्यूज से जुड़े रहे। इसके बाद बात करते हैं दूसरी खबर के बारे में। पीएम मोदी बोले, दिमागी नक्सल बुरी तरह भड़के अनुराग कश्यप, जनता के चौंकाने वाले रिएक्शन वायरल। सीजेपी ने भी पीएम मोदी को दिया जवाब। चलिए जानते हैं इस वक्त का वायरल मुद्दा। You are watching गली न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने दिमागी नक्सल का जिक्र करते हुए कहा कि नक्सली सोच रखने वाले लोग अब भी अलग अलग जगहों पर मौके की तलाश में हैं और उन्हें पहचान कर अलग थलग करने की जरूरत है। उनके इस बयान पर अब फिल्म मेकर अनुराग कश्यप भड़क गए हैं। उन्होंने इसको लेकर इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिमागी नक्सल बोलकर लगता है इनको कोई ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। अनुराग ने लिखा, ये बड़ू लोगों को सच में आज के बच्चे समझ में नहीं आते हैं। दिमागी नक्सल बोल के लगता है इनको कोई ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। अंकल, बच्चों को नक्सल क्या होता है वही नहीं पता। पहले किताबों में से जो चैप्टर डिलीट कर दिए हैं वापस डालो, लेकिन फिर उसके लिए स्कूल चालू करने पड़ेंगे और टीचर्स भी चाहिए होंगे। मेरा सजेशन है थोड़ा थेरेपी करा लो, बहुत जरूरी है। इसके बाद मैनिपुलेशन के लिए जेनजी की भाषा भी सीखनी होगी अगर उन तक पहुंचना है, और इसके लिए आपका पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री ने भाषण में कहा कि माओवादी सोच वाले लोग कभी सत्ता के गलियारों में बैठे थे और सरकारी समितियों में सलाहकार के रूप में रहकर नीतियों को प्रभावित करते थे। उन्होंने कहा कि जंगलों में हथियारी नक्सल के खिलाफ सफलता मिली है, लेकिन अब दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि ऐसे तत्व हिंसा और अराजकता के रास्ते तलाश रहे हैं और समाज को गलत दिशा में ले जाने के लिए तरह तरह के दावे चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिमागी नक्सल की पहचान कर उन्हें अलग थलग करना होगा और युवाओं को विकसित भारत के निर्माण की मुख्यधारा से जोड़ना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि लंबे समय तक माओवादी सोच रखने वाले लोग सार्वजनिक जीवन में मौजूद रहे और सरकारी समितियों के साथ साथ कई संस्थानों और योजनाओं पर भी सोच का प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा कि हथियार उठाने वाले नक्सलियों को खत्म किया जा चुका है, लेकिन दिमागी नक्सल हिंसा और अराजकता के रास्ते तलाश रहे हैं। ऐसे लोगों को पहचान कर अलग करना जरूरी है, ताकि देश के युवाओं को विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट किया जा सके। पीएम मोदी अपने बयान में कहते हैं, उन्होंने कहा कि जिन दूरदराज के क्षेत्रों में नक्सलवाद के कारण विकास पहुंचना मुश्किल माना जाता था, वहां अब विकास पहुंच रहा है और उन्हीं इलाकों में विकास का झंडा बुलंद है। पीएम मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान पर अब सियासत गर्म हो चुकी है और इस वक्त सोशल मीडिया पर ये मुद्दा छाया हुआ है। सीजेपी के स्पोक्स पर्सन सौरव दास ने भी इन्हीं लफ्जों को कोट करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री जी, दिमागी नक्सल या ऐसी कोई भी बात काम नहीं आएगी। आप पढ़े लिखे युवाओं को आसानी से नक्सलवादी वगैरह कह सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि वे आपकी सरकार से सवाल पूछते हैं। ये सरासर अहंकार है। उनकी समस्याओं को हल करने में आपकी पूरी नाकामी है। चेतावनी की घंटी बज चुकी है, अब जागृति आ रही है। पी चिदम्बरम ने लिखा, आई एम प्राउड टू बी दिमागी नक्सल।
बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और जरूरी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तीसरी खबर भी इस हफ्ते बहुत वायरल है। हिमांशी कबूलने वाली थी इस्लाम, आसिम ने पूजा पाठ पर लगाई थी रोक। हिमांशी ने लगाए आसिम पर आरोप, जनता का फूटा गुस्सा, कही बड़ी बात। चलिए जानते हैं खबर। You are watching Delhi News. बिग बॉस 13 में नजर आई हिमांशी खुराना का आसिम रियाज के साथ रिलेशनशिप रहा था। दोनों ने साथ में एक म्यूजिक वीडियो भी किया और कुछ समय तक डेट भी, लेकिन बाद में उनका ब्रेकअप हो गया था। अब कई साल बाद हिमांशी ने आसिम रियाज संग ब्रेकअप के अलावा अपनी आस्था और धर्म पर बात की है। हिमांशी ने कहीं आसिम का नाम तो नहीं लिया, पर कहा कि वो अपने पिछले रिश्ते में दबाव के कारण इस्लाम कबूल करने वाली थी। यहाँ तक कि जब वो रिश्ते में थी तो उनकी आस्था और पूजा पाठ पर आपत्ति जताई जाती थी और रोका जाता था। हिमांशी ने बात पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में कही, जो उनके साथ बिग बॉस 13 में नजर आए थे। हिमांशी खुराना ने कहा कि एक रात तो उन पर धर्म और आस्था को लेकर मानसिक दबाव इतना बढ़ गया था कि वो खुद से सवाल पूछने लगी थी कि उन्हें जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा। उन्हें लगने लगा था कि जब वो अलविदा कहने वाली है, ये उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है। तब हिमांशी ने सोच लिया था कि धर्म बदलने से पहले उन्हें सभी मंदिरों और चारों धाम के दर्शन करने हैं। पारस छाबड़ा ने जब हिमांशी खुराना से पूछा कि आपका तो कन्वर्जन भी होने वाला था, मेरे सुनने में आया है। इस पर हिमांशी बोली, छोड़ो यार, क्या ही बोलना है। एक रात ऐसा वाकया हुआ कि मुझे बोला गया कि ये चीज तुम नहीं कर सकती। इसके बाद कसम से मैंने अपने मुंह से ये बात बोली कि इससे पहले मुझे 4 धाम और सारे मंदिरों के दर्शन पूरे करने हैं, क्योंकि फिर मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी कि जैसे मैं अलविदा बोल रही हूँ। हिमांशी ने आगे कहा, सवाल आया कि मुझे दफनाया जाएगा या जलाया जाएगा, ये मेरा सेल्फ कॉन्शियस मुझसे पूछ रहा है। तब था मेरा टर्निंग पॉइंट। उनका ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। जनता में बहुत से लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत से लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, जब ये बिग बॉस में आई ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में थी, ये उधर उससे ब्रेकअप करके इसके साथ रिलेशनशिप में आ गई और 4 साल में इसको बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि असीम कैसा इंसान है। ब्रेकअप के बाद सबकी सेम स्टोरी होती है, उसने कन्वर्ट होने के लिए फोर्स किया, ये वो, जैसे इसमें खुद की अकल तो थी ही नहीं। एक और यूजर ने लिखा, हिमांशी खुराना जानती है कि इस नए भारत में हिंदू मुसलमान की बात करने से उन्हें आसानी से पब्लिसिटी मिल जाएगी और उन्हें भरपूर सहानुभूति और समर्थन भी मिलेगा। हम सब सच जानते हैं और ये भी जानते हैं कि आसिम रियाज कैसे इंसान है, फिर भी ये महिला उनके नाम से लाइमलाइट पाना चाहती है। एक और यूजर ने लिखा, उन्होंने आसिम रियाज के लिए अपने लंबे समय से मंगेतर रहे हिंदू मंगेतर को धोखा दिया और अपना करियर भी दांव पर लगा दिया, जबकि कुछ महीने पहले ही उन्होंने हिजाब पहने हुई तस्वीरें पोस्ट की थी। अब जब आसिम के साथ उनका रिश्ता टूट गया है तो वो भोले भाले हिंदू पुरुषों का दिल जीतने के लिए लव जिहाद की पीड़िता होने का कार्ड खेल रही है। वहीं बहुत से लोग हैं जो आसिम रियाज पर भी आरोप लगा रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। अब आपको बताते हैं चौथी खबर के बारे में। 5 मिनट देरी से पहुंचने पर भड़का शख्स डिलीवरी बॉय को फ्लैट में बंद करके पीटा, वीडियो तेजी से वायरल, पुलिस का आया बयान। चलिए जानते हैं खबर। You are watching Delhi News. उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक शख्स ने डिलीवरी बॉय की पिटाई कर दी। बताया गया कि डिलीवरी बॉय सामान डिलीवरी करने के लिए 5 मिनट देर से पहुंचा था। ये बात आरोपी युवक को इतनी नागवार गुजरी कि उसने डिलीवरी बॉय का कॉलर पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। उसका फोन भी छीन लिया और कॉलर से खींचते हुए अपने घर में ले गया। ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी को पकड़ नहीं पाई है। मामला शनिवार 14 अगस्त की रात करीब 9:30 बजे का बताया जा रहा है। भावनपुर थाना इलाके के गंगा हाइट्स अपार्टमेंट में ये घटना हुई। डिलीवरी एजेंट अमित यहाँ एक ऑर्डर लेकर पहुंचे थे। इंडिया टुडे से जुड़े उस्मान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक उनके डोर बेल बजाने के बाद फ्लैट से एक शख्स बाहर आया। दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई, फिर धीरे धीरे बातचीत कहासुनी में बदल गई। विवाद बढ़ने पर युवक ने डिलीवरी बॉय अमित का मोबाइल छीन लिया। जब अमित ने अपना फोन मांगा तो आरोपी ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। उसने अमित को लगातार कई थप्पड़ जड़ दिए। वायरल वीडियो में वो डिलीवरी बॉय को लात से भी मारता नजर आया। इसी बीच फ्लैट से एक महिला भी बाहर आई। वो पूरी घटना के दौरान वहीं मौजूद रही। वायरल वीडियो में आगे लिखा कि युवक डिलीवरी बॉय को फ्लैट के अंदर खींच ले गया। आरोप है कि अंदर भी उसके साथ मारपीट की गई। कुछ देर बाद उसे वापस बाहर लाया गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। भावनपुर थाना
थाना प्रभारी ने वीडियो की जांच शुरू करने और कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है। पीड़ित डिलीवरी बॉय ने बताया, मेरे पास एक ऑर्डर आया था, डिलीवरी 5 मिनट लेट हो गई थी। सामने वाले कस्टमर ने कहा कि 15 मिनट लेट हो गया है। उसके बाद मैं उनका ऑर्डर भी लेकर गया। वो मुझसे कह रहे थे कि मैं बदतमीजी से बात कर रहा हूँ। फिर मुझे वो मारने लगे। उनकी बीवी ने इशारा किया, जिसके बाद वो मुझे घर के अंदर ले गए और घर में भी मारा। सीओ सदर देहात सुधीर कुमार ने बताया कि एक डिलीवरी एजेंट ऑर्डर पहुंचाने गया था। आरोप है कि देर से पहुंचने की बात कहकर कुछ लोगों ने उसके साथ बदसलूकी और मारपीट की। पुलिस ने इस मामले में शामिल सभी लोगों की पहचान कर ली है। आरोपी खबर लिखे जाने तक गिरफ्तार भी हो चुका है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं 5वीं खबर की तरफ। मुंबई लोकल ट्रेन की वीडियो ने जीता पूरे भारत का दिल। चलती ट्रेन, बुर्का पहने महिलाएं, टोपी ओढ़े मासूम बच्चे को हिंदू महिला का सहारा। वायरल वीडियो ने जीता जनता का दिल। चलिए बताते हैं क्या खास है इस वीडियो में। You are watching Delhi News. आजकल जैसा माहौल है, आप रोज देखते होंगे कि लड़ाई झगड़ों के वीडियोस वायरल होते हैं। कभी कोई किसी को लिंच कर देता है या भद्दे कमेंट्स, कुछ इसी तरह की खबरें सुर्खियों में रहती हैं। मगर इस बार एक पॉजिटिव वीडियो ने सोशल मीडिया पर कब्जा कर लिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। चलती ट्रेन के बोगी में मुस्लिम महिलाओं को बुरखे में लूडो खेलते देखा जा सकता है और उनके साथ एक टोपी कुर्ते पैजामे में छोटा सा बच्चा भी है। इस प्यारे पलों को एक हिंदू महिला ने अपने फोन में कैप्चर किया और लिखा, धर्म अलग थे, पहचान अनजान थी, वो लूडो में मस्त थे और वो मासूम बच्चा मेरे कंधे पर चैन से सो गया। इंसानियत और अपनापन किसी धर्म के मोहताज नहीं। ये है मेरा देश और ऐसा रहा मेरा स्वतंत्रता दिवस। आपको बता दें, इस वीडियो को ड्रीम खुशी श्रीवास्तव ने अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया और जनता ने इस वीडियो को इतना पसंद किया कि देखते ही देखते इस वीडियो पर अब तक 11 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जनता का दिल जीत रहा है। लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं और इस महिला के कोमल दिल की तारीफ भी कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, इंडिया विदाउट मीडिया एंड नेता। एक और यूजर ने लिखा, नींद कंधे का मजहब नहीं देखती, खूबसूरत देश की खूबसूरत तस्वीर। एक और यूजर ने लिखा, दिस इज रियल इंडिया। एक और यूजर ने कमेंट किया और लिखा, ब्यूटी ऑफ हिंदू धर्म। एक और यूजर ने लिखा, देश का हाल इतना बुरा है कि अलग अलग धर्मों के बीच थोड़ी सी भी सद्भावना एक बड़ी उपलब्धि लगती है, बस बुनियादी इंसानियत। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और ऐसी और जरूरी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद बात करते हैं छठी खबर को लेकर, जो काफी अहम है। टीजीपी के बाद अब दिमागी नक्सल पार्टी। सोशल मीडिया पर तेजी से एकजुट होते लोग। ध्रुव राठी का पीएम मोदी पर तंज वायरल। चलिए जानते हैं पूरी खबर। You are watching Delhi News. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी के बाद अब दिमागी नक्सल पार्टी नाम से बना एक नया अकाउंट रातों रात सुर्खियों में आ गया है। इस अकाउंट ने महज 24 घंटों में लगभग 2 लाख फॉलोअर्स हासिल कर लिए हैं। ये भी समझिए कैसे हुई दिमागी नक्सल पार्टी की शुरुआत। दरअसल ये मामला ऐसे समय में सामने आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में सशस्त्र नक्सलियों के खात्मे का जिक्र करते हुए देश को घात लगाकर बैठे बुद्धिजीवी व दिमागी नक्सलियों से सतर्क रहने का आह्वान किया था, जिसके बाद दिमागी नक्सल पार्टी चर्चा में आई है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा, भले ही जंगल में हथियार उठाने वाले नक्सल खत्म हो गए हो, लेकिन दिमागी नक्सल अब भी मौके की तलाश में है। वे हिंसा के तरीके ढूंढ रहे हैं और देश को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें अलग थलग किया जाना चाहिए। बस फिर क्या था, जनता ने पीएम मोदी के बयान को हाथों हाथ लिया और एक पार्टी बना दी। और जनता ये भी आरोप लगा रही है कि सवाल पूछने से अगर कोई दिमागी नक्सल हो जाता है तो वे इसे प्राउडली एक्सेप्ट करेंगी और शायद इसी वजह से बहुत से लोग इस पार्टी से जुड़ रहे हैं। ध्रुव राठी ने इसी पार्टी का इंस्टा पेज शेयर करते हुए लिखा, भगवान ने मोदी को 3rd टर्म सिर्फ ह्यूमिलेट होने के लिए दी है। आपको बताते चलिए, ये पार्टी अपने साथ थिंक, रिसर्च, रेसिस्ट का स्लोगन लेकर चल रही है। बाकी आपका क्या कहना है इस खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल खबरों के लिए गली न्यूज से जुड़े रहे। अब बात करेंगे हम इस हफ्ते की 7वीं बड़ी खबर। हिंदू छात्राओं का बुर्का पहनकर डांस वायरल, जनता का फूटा गुस्सा। कही बड़ी बात, भोजपुरी फिल्मी गानों पर की परफॉर्मेंस, दूसरे मजहब के लोगों को अपमानित करने का आरोप। चलिए मामले को तफसील से समझते हैं। You are watching Delhi News.
गोंडा में स्वतंत्रता दिवस के स्कूल कार्यक्रम में हिंदू छात्राओं ने बुर्का पहनकर भोजपुरी और बॉलीवुड गानों पर डांस किया। रविवार शाम इसका वीडियो सामने आया। वीडियो में छात्राएं चोलिया के हुक राजा जी और गुलाब जैसन खिलल बाड़ू जैसे भोजपुरी गानों पर डांस करती नजर आ रही हैं। छात्राओं ने बुर्का पहन रखा था। वीडियो आपके स्क्रीन पर है। वीडियो सामने आने के बाद जनता ने इसका विरोध जताया। लोगों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। विवाद बढ़ने के बाद स्कूल मैनेजर ने माफी मांग ली। कहा, कार्यक्रम का मकसद केवल मनोरंजन करना था। अगर इससे किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं क्षमा चाहता हूं। मामला खुंडारे थाना क्षेत्र का है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार सिंह ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस पर शनिवार दोपहर 2 बजे ओसनी बुजुर्ग स्थित नॉलेज बीम एकेडमी में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें छात्राओं ने अलग अलग थीम पर परफॉर्मेंस दी। कार्यक्रम में 4-5 हिंदू छात्राओं ने बुर्का पहनकर डांस किया। इसका किसी ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। इसमें छात्राएं भोजपुरी और फिल्मी गानों पर स्टेज पर डांस करती नजर आ रही हैं। छात्राओं ने भोजपुरी गाने लगाई दी ही चोलिया के हुक राजा जी और गुलाब जैसन खिलल बाड़ू पर डांस किया। इसके अलावा हरियाणवी गाने तेरी आंख का यो काजल और बॉलीवुड गाने फेविकॉल पर भी परफॉर्मेंस दी। इसी वीडियो को साझा करते हुए अनिल ने लिखा, दूसरे मजहब के लोगों को अपमानित करने के लिए बुर्का पहनकर अश्लील गानों पर डांस करना गलत है। रागनी नाम की यूजर ने लिखा, गोंडा इंटर कॉलेज में 15 अगस्त के कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को बुर्का पहनाकर मंच पर डांस का आरोप मुस्लिम समुदाय लगा रहा है। ये महज स्कूल का कार्यक्रम नहीं बल्कि छात्राओं की धार्मिक पहचान को तमाशे का हिस्सा बनाने का गंभीर मामला है। कृपया जाँच कर उचित कार्रवाई करे। सूरज ने लिखा, हिंदू लड़की मुस्लिम बुर्का पहनकर गंदे गंदे गानों पर डांस कर रही है। आखिर इनकी और इनके स्कूल के प्रिंसिपल की मंशा क्या होगी? बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 8वीं खबर भी इस हफ्ते बहुत चर्चा में रही। देखिए। दिल्ली मेट्रो के अंदर ली महिला की तस्वीरें, यात्रियों ने काटा जमकर बवाल। तस्वीरें डिलीट करने को लेकर हुई बहस, यात्रियों पर सर्विस पिस्तौल तानने का आरोप। चलिए जानते हैं वायरल खबर। You are watching Delhi News. दिल्ली मेट्रो से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ येलो लाइन पर स्थित एम्स मेट्रो स्टेशन के पास एक सीआईएसएफ जवान पर महिला यात्री की चुपके से फोटो खींचने का आरोप लगा है। सीआईएसएफ जवान की इस हरकत के बाद ट्रेन के कोच में काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। यात्रियों ने आरोपी से धक्का मुक्की करने के साथ ट्रेन में जमकर बवाल काटा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के अनुसार जब महिला और अन्य सह यात्रियों को जवान पर शक हुआ तो उन्होंने उससे जवाब तलब किया। शुरुआत में जवान ने फोटो खींचने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब यात्रियों के दबाव में उसकी गैलरी चेक की गई तो उसका झूठ पकड़ा गया और गैलरी में महिला की तस्वीर पाई गई। इसके बाद यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा और जवान के साथ तीखी बहस तथा हाथापाई की नौबत आ गई। वीडियो में महिला को मोबाइल से अपनी फोटो तुरंत डिलीट करने के लिए कहते सुना जा सकता है। यात्रियों द्वारा मोबाइल छीनने के प्रयास पर जवान ने विरोध भी जताया। घटना की जानकारी और वीडियो वायरल होने के बाद सीआईएसएफ की दिल्ली मेट्रो यूनिट ने तुरंत कड़ा संज्ञान लिया। विभाग ने आरोपी जवान को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है और मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। मेट्रो में पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। जनता क्या लिख रही है वो भी जान लीजिए। जमा नाम के यूजर ने इस मामले को लेकर लिखा, महिलाओं की सुरक्षा एम्स मेट्रो स्टेशन। दिल्ली मेट्रो के अंदर एक महिला की तस्वीरें लेने और बाद में तस्वीरें डिलीट करने को लेकर हुई बहस के दौरान यात्रियों पर अपनी सर्विस पिस्तौल तानने के आरोप में सीआईएसएफ के एक जवान को सस्पेंड कर दिया गया है। हाल के समय में ये इस तरह की दूसरी घटना है। पत्रकार पीयूष ने लिखा, दिल्ली मेट्रो में सीआईएसएफ का एक जवान एक महिला यात्री की चुपके से तस्वीरें लेते हुए पकड़ा गया। वो महिला लगभग उसकी बेटी की उम्र की थी। एक और यूजर ने लिखा, दिल्ली मेट्रो की ये घटना बेहद चिंताजनक है। सीआईएसएफ जवान पर महिला यात्री की तस्वीरें खींचने का आरोप लगा है। घटना से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है जिसमें महिला सीआईएसएफ जवान से उसकी फोटो डिलीट करने के लिए रिक्वेस्ट करती नजर आ रही है। ट्रेन में यात्रियों की भीड़ ये देखकर आक्रोशित हो जाती है और जवान के साथ हाथापाई करने लगती है। आरोप तो यहाँ तक है कि जवान के द्वारा लोगों पर बंदूक तान दी गई थी जिससे लोग घबरा गए। ये घटना बेहद दुखद और चिंताजनक है। न वर्दी का सम्मान किया, न उम्र का लिहाज। सोचिए कैसी मानसिकता का आदमी है ये। छुपकर बेटी समान लड़की की फोटो खींचने में से शर्म न आई। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके बाद बढ़ेंगे हम 9वीं खबर की तरफ। लड़का आने के लिए पहाड़ पर चढ़ा। महाराष्ट्र में माता पिता और बेटे की पहाड़ से गिरकर मौत। तीनों की दर्दनाक मौत। जानिए आखिर क्या है पूरा मामला। You are watching Delhi News.
महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक ही परिवार के 3 लोगों की पहाड़ से नीचे गिरने के कारण मौत हो गई। बताया गया कि 18 साल का कुणाल चांदवड़े आत्महत्या था। उसके माता पिता समेत गांव के लोग पुलिस वाले उसे समझा रहे थे ताकि वो नीचे उतर आए, लेकिन उसने किसी की एक ना सुनी। उसके पिता उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसी वक्त दोनों नीचे गिर गए। पल भर में पति और बेटे की मौत मां से सहन नहीं हुई, उन्होंने भी उसी वक्त जान दे दी। मृतक माता पिता की पहचान मुरलीधर और संगीता के रूप में हुई है। वो सतारा इलाके में रहते थे। इंडिया टुडे से जुड़े इसरार की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि कुणाल को फोन चाहिए था जो माता पिता ने उसे नहीं दिलाया। इससे नाराज होकर वो तीसगांव इलाके के खवड़िया पहाड़ के किनारे जाकर खड़ा हो गया। जब माता पिता को इसकी जानकारी मिली तो वो भी उसे समझाने के लिए पहाड़ पर चले गए। सुबह 10 बजे से उसे रोकने समझाने के लिए गांव वाले, सरपंच, माता पिता कोशिश कर रहे थे ताकि वो अपना मन बदल ले और घर चलने को तैयार हो जाए। गांव के सरपंच ने मृतक को आईफोन का भी लालच दिया, मगर वो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस और अग्निशमन दल के कर्मी भी घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। उन्होंने पहाड़ की तलहटी में बड़ा सुरक्षा जाल बिछा दिया ताकि युवक गिरे तो उसे बचाया जा सके, लेकिन पहाड़ की चोटी पर खड़ा युवक बार बार अपनी दिशा बदल रहा था। करीब 1 बजे नीचे खड़े हुए पिता मुरलीधर भी पहाड़ पर कुणाल को समझाने चले गए, मगर उसने पिता की भी एक ना सुनी। जब कुछ नहीं हुआ तो वो मृतक को पकड़ने लगे, तभी उनका बैलेंस बिगड़ गया और पिता पुत्र दोनों ही पहाड़ से नीचे गिर गए। पहाड़ के नीचे एक नुकीला और कटीला पत्थर था जहाँ गिरने के बाद दोनों की मौत हो गई। ये देख मां संगीता से सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने भी अपनी जान ले ली। कुछ ही मिनटों में पूरा परिवार खत्म हो गया। पुलिस ने सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिवार के अन्य रिश्तेदारों से संपर्क किया है। एक यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, भोंदू को आईफोन चाहिए था, पहाड़ी पर जाकर कूदने के नाम पर ब्लैकमेल करने लगा। बाप समझाने गया, नहीं माना। बचाव दल घंटों जाल बिछाया, भोंदू जगह बदल दिया। जब कूदने लगा बाप ने पकड़ लिया, दोनों गिरने लगे। देखकर घबराई माँ भी कूद गई। इस प्रकार भोंदू फैमिली खत्म हुई। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब इस हफ्ते 10वीं और आखिरी बड़ी खबर देखिए। पानी में दिन रात रहने वाले इकबाल मदद के लिए आगे आए। अनंत अंबानी इलाज के लिए मुंबई एयरलिफ्ट। आखिर क्यों दिन रात पानी में रहता है इकबाल, जानिए इस खबर में। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का 17 साल का किशोर रहस्यमयी बीमारी के कारण दिन रात तालाब में रहता था। उसकी मदद के लिए अनंत अंबानी ने हाथ बढ़ाया और उसे एयरलिफ्ट करके मुंबई लाया गया है। इकबाल को खास मेडिकल जांच और इलाज के लिए सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इकबाल की अजीब हालत तब सबके सामने आई जब एक वीडियो में उसे तालाब में बैठा पाया गया। उसके परिवार और पड़ोसियों के मुताबिक किशोर दिन रात लंबे समय तक तालाब में ही रहता था, क्योंकि पानी में रहने से उसे अपनी बीमारी से कुछ राहत मिलती थी। इकबाल के परिवार ने पहले भी मेडिकल मदद मांगी थी। उनका कहना था कि आर्थिक तंगी के कारण वे लंबे समय तक चलने वाले इलाज का खर्च नहीं उठा सकते थे। जब ये मामला अनंत अंबानी तक पहुंचा तो उनके निर्देश पर इकबाल की हालत जानने और इलाज का तरीका तय करने के लिए मेडिकल एक्सपर्ट्स की एक टीम मुर्शिदाबाद भेजी गई। टीम ने किशोर के घर पर शुरुआती मेडिकल जांच की। इकबाल के मामले में बनी एक वीडियो में दी गई जानकारी के मुताबिक जांच करने वाली टीम में रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़े मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर आशुतोष दास भी शामिल थे। जांच के बाद डॉक्टरों ने सलाह दी कि इकबाल को मुंबई ले जाया जाए, जहां उसकी और जांच हो सके और उसे बेहतर इलाज मिल सके। उसकी हालत और दूरी को देखते हुए उसे मेडिकल देखरेख में ले जाने का इंतजाम किया गया। सबसे पहले एक एम्बुलेंस उसे उसके घर से कोलकाता एयरपोर्ट ले गई। वहां से इकबाल को मेडिकल स्टाफ के साथ एक मेडिकल एयरक्राफ्ट से मुंबई ले जाया गया। इसके बाद उसे आगे की जांच और इलाज के लिए मुंबई के सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इकबाल के परिवार ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि वो किशोर ठीक हो जाए और बेहतर सेहत के साथ घर लौटे। अब उम्मीद है कि मुंबई के डॉक्टर इलाज के अगले चरण पर फैसला लेने से पहले उसकी जांच करेंगे। मुर्शिदाबाद में एक तालाब के पानी में राहत पाने की कोशिश में कई साल बिताने से लेकर देखभाल के लिए देश के दूसरे कोने में ले जाए जाने तक का इकबाल का सफर उसके और उसके परिवार के लिए नई उम्मीद है। अब मुंबई के अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल खबरों के लिए गली न्यूज़ से जुड़े रहें।